नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। क्या कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अशोक गहलोत, सचिन पायलट के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के साथ राहुल गांधी की कोई तस्वीर सामने आने वाली है ताकि चुनाव पूर्व ऑल इज वेल का संदेश दिया जा सके? दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि चुनाव से महज कुछ दिन पहले कांग्रेस की उलझन चरम पर है। सीएम पद पर खुलकर ताल ठोकी जा रही है। उधर बीजेपी में भी हालात जुदा नहीं, वहां भी मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हैं, लेकिन कांग्रेस में तलवारें अलग लेवल पर खींची हैं। कुमारी शैलजा को लेकर कई अटकलें हैं। उन्होंने बीच में चुनाव प्रचार से खुद को अलग कर लिया, बीजेपी में तक जाने की अटकलें लगी, जिसे खारिज किया गया। लेकिन कुल जमा ये कि कांग्रेस के लिए हालात नाजुक हैं। जिस पिछड़ा और दलित वर्ग के नाम पर कांग्रेस बीजेपी को घेर रही थी, अब वही आरोप बीजेपी कांग्रेस पर लगा रही है। शैलजा के बहाने दलितों के अपमान का मामला उठाकर इस उठापटक में किसको फायदा किसको नुकसान, आज देखिए 3 दिगाड़ा कैसे हुआ काम बिगाड़ा। जिसके हाथ में सत्ता चली जाती है वहां पर सेंट्रलाइज हो जाता है। तो मुख्यमंत्री तो भाई विधायक चुनेंगे, लोग चुनेंगे। हाँ, मैं प्रबल दावेदार हूँ और रहूंगा। कौन मुख्यमंत्री बनेगा? शैलजा जी भी बनना चाहेंगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी बनना चाहेंगे। हम तीनों के अलावा कोई और साथी का भी राइट हो सकता है। ये चुनाव चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में और चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। शैलजा को अपमानित किया है। कांग्रेस ने आज तक दलितों का सम्मान नहीं किया। एक मुख्यमंत्री पद है कि सूजेवाला साहब ने नए कपड़े सिला दिए। शैलजा जी रूठ कर उत्तराखंड गई है। बड़े हुड्डा और छोटे हुड्डा में भी लड़ाई चल रही है भाई। अपने देसी अंदाज और जबान के लिए मशहूर हरियाणा में इन दिनों सियासी हवाएं तेज बह रही हैं। माहौल चुनाव का है और ऐसे में हरियाणा की सियासत में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दिन प्रतिदिन ये बात क्लियर हरियाणा के लोग कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना रहे हैं। लोग इस बात को भी समझ चुके हैं कि कांग्रेस लूट खसोट और झांसे की गारंटी है। कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। कहाँ तो हरियाणा नंबर 1 था प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में। कहाँ बेरोजगारी में नंबर 1 है। लोगों ने तोड़ के देख लिया हमारी कांग्रेस की सरकार की 10 साल की उपलब्धियां और इस साल की 10 साल की इनकी विफलताएं। एक तरफ जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन से उत्साहित कांग्रेस है, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा की हार का बदला लेने को बेताब बीजेपी। मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस के बीच माना जा रहा है, लेकिन दोनों प्रमुख दल सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान से जूझ रहे हैं। स्थिति एक अनार 100 बीमार वाली होगी। दरअसल 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने, ऐसे में कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही प्रमुख दलों में इस बात की होड़ मची है कि इस बार हरियाणा का रण कौन जीतेगा। लेकिन उससे पहले दोनों ही दलों में 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाली स्थिति पैदा हो गई। चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही दलों में सीएम फेस की दावेदारी चरम पर है। ऐसे में चुनाव से पहले ही दोनों दलों के आलाकमान की टेंशन का मीटर अप है। ताजा मामला कांग्रेस का है, जहां सीएम फेस को लेकर 3 दावेदार हैं। पहला हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा। दूसरा हरियाणा में कांग्रेस का दलित चेहरा माने जाने वाली कुमारी शैलजा और तीसरा रणदीप सुरजेवाला। ये वो 3 चेहरे जो खुद को सीएम का दावेदार मान रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने हरियाणा में जबरदस्त प्रदर्शन किया। 10 में से 5 उम्मीदवार कांग्रेस के चुनाव जीतकर संसद भवन जा पहुंचे। ऐसे में कांग्रेस का जोश हरियाणा में काफी हाई है। वहीं पर कांग्रेस को आशा है कि हरियाणा के लोग अब परिवर्तन चाहते हैं और हाथ का साथ देंगे। ऐसे में जाहिर है कि नेताओं के जो अरमान है वो भी जागने लगे हैं।
और नेता मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करने लगे हैं। दरअसल सिरसा से लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद पहुंची कांग्रेस की दलित नेता कुमारी शैलजा पिछले कई दिनों से सुर्खियों में। कुमारी शैलजा लगातार खुद को सीएम पद का दावेदार मान रही। उनका कहना है कि एक दलित प्रदेश का सीएम क्यों नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि एक को ताकत देने से पार्टी में असंतुलन होता है, यानी साफ है कि वो सीएम पद के लिए खुद की दावेदारी ठोक रही। पिछले कुछ अरसे में देखा, लोगों ने देखा, कार्यकर्ताओं ने देखा कि जिसके हाथ में सत्ता चली जाती है वहाँ पर सेंट्रलाइज हो जाता है। तो लोगों को अगर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन और सब तरफ से सबके साथ ढंग से हुआ होता तो शायद लोग, अब ये लगता है कि जिस नेता के साथ जुड़ो उसी के हाथ में सब कुछ होता है, तो तभी मिलेगा जब उसके साथ जुड़ेंगे। वरना अगर पार्टी के हिसाब से और सभी को मानते हुए, सबके काम को देखते हुए, कोई ये ना देखे कि आपके साथ कौन जुड़ा है या मेरे साथ या किसके साथ, तो शायद इस तरह की भावना नहीं आती। दरअसल शैलजा का इशारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर था। माना जा रहा है कि वो हुड्डा को पावर दिए जाने को लेकर नाराज है। साथ ही पूरे चुनाव कैंपेन में हुड्डा खुद को सीएम पद का दावेदार दिखा रहे हैं, जिसका उदाहरण है ये पोस्टर, जिस पर साफ साफ लिखा है अब की बार हुड्डा सरकार। सिर्फ इतना ही नहीं, झज्जर से कांग्रेस उम्मीदवार गीता भुक्कल भी अपनी सभाओं में अब की बार हुड्डा सरकार के नारे लगा रही हैं। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार खुद को सीएम पद का दावेदार बताते रहे। लोग छत्तीसगढ़ मन बना चुके हैं 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री बात करता, मुख्यमंत्री तो भाई विधायक चुनेंगे, लोग चुनेंगे। हाँ, मैं प्रबल दावेदार हूँ और रहूंगा। हालांकि हरियाणा विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को जाट और दलित वोटर्स के भरोसे बढ़त मिलती दिख रही थी, पर दलित नेता कुमारी शैलजा की नाराजगी पार्टी पर भारी पड़ती दिख रही। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कुमारी शैलजा हमारी वरिष्ठ नेता है और कांग्रेस परिवार से आती है। मुख्यमंत्री कौन होगा ये हाईकमान तय करेगा। शैलजा हमारी वरिष्ठ नेता है, खानदानी कांग्रेसी है, हाईकमान फैसला करेगी, जो बनेगा उसका। वहीं भूपेंद्र सिंह के बेटे और कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी लगातार अपने पिता को सीएम पद का दावेदार बता रहे हैं। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। ये चुनाव चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में और चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। सारे मिलजुल के लड़ रहे हैं और उसके बाद हाईकमान सारे विधायकों से की राय जानता हुआ अपने विवेक में हाईकमान फैसला करता है। तो ये हमारा सबका लक्ष्य केवल बीजेपी की सरकार को सत्ता से बाहर करके हरियाणा में खुशहाली का रास्ते पे हरियाणा दोबारा लौटे, कांग्रेस की सरकार बने, यही हमारा लक्ष्य है। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा में जोर आजमाइश का दौर जारी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने खुद को सीएम पद का दावेदार बताकर कांग्रेस हाईकमान के टेंशन को और बढ़ा दिया है। रणदीप सुरजेवाला ने कैथल में मुख्यमंत्री पद की इच्छा रखने के सवाल पर कहा कि हर आदमी के अंदर सीएम बनने की आकांक्षा होती है। कुमारी शैलजा भी बड़ी नेता है, हम 3 आदमी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मैं खुद। हालांकि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कोई चौथा भी मुख्यमंत्री हो सकता है, हम तीनों के अलावा किसी और का भी अधिकार हो सकता है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा हर आदमी की आकांक्षा है। शैलजा जी भी बनना चाहेंगी, क्यों नहीं, मेरी बड़ी बहन है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी बनना चाहेंगे। हम तीनों के अलावा कोई और साथी का भी राइट हो सकता है और आप प्रजातंत्र है ना। आखिर में ये निर्णय राहुल गांधी जी और खड़गे साहब करते हैं। जो वो निर्णय करेंगे वो हम सबको स्वीकार्य होगा। उधर कांग्रेस के अंदर सीएम पद को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम और कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस पर पिछड़ों और दलितों को दबाने का आरोप लगाया। इशारों में कुमारी शैलजा के बहाने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो, चाहे बहन कुमारी शैलजा हो,
सबका अपमान कांग्रेस ने किया है। बाबा साहेब से लेकर के बाबू जगजीवन राम, सीताराम केसरी और हरियाणा में अशोक तंवर से के बाद अब कुमारी शैलजा को जो अपमानित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। अब ये अपने दल की नेताओं को भी नहीं बख्शते। जो कांग्रेस के अंदर जो दलित नेता थोड़ा अपनी मेहनत से ऊपर उठता है, तो कांग्रेस का ये कैरेक्टर, ये चरित्र रहा है जो पूरे देश के सामने है कि उसने उसको नीचे कुचलने का काम किया है। रहे हैं शैलजा को लेकर कि चुनाव है, इसलिए भाजपा शैलजा जी के समर्थन में है, केवल चुनावी मुद्दा है। शैलजा कांग्रेस की थी, कांग्रेस की रहेंगी। देखिए, ये उनके घर की दुविधा है, उनको सफाई देनी पड़ रही है। क्यों देनी पड़ रही है? इसका कुछ कारण होगा ना। आखिर तो और किसी के बारे में सफाई नहीं देनी पड़ रही, उनको इनके बारे में सफाई देनी पड़ रही है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अंदर क्या पक रहा है। भले ही कांग्रेस ऑल इज वेल का दावा कर रही है, लेकिन दिग्गज नेताओं के बीच टकराव से पार्टी को बड़ा टेंट लगने का खतरा भी मंडरा रहा है। तो सीएम पद के कितने दावेदार? कांग्रेस के भीतर ये सवाल उठता है। 3 चेहरे तो खुद रणदीप सुरजेवाला ने गिना ही दिए, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। हम आपको एक एक करके इनके बारे में बताते हैं। सबसे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा, और आप जानते हैं 2005 से 9 से फिर 14, 2 बार लगातार सीएम के तौर पर हरियाणा संभाल चुके हैं। खासियतों की इनकी बात करें, सरकार चलाने का लंबा अनुभव, जाट समाज में मजबूत पकड़, आला कमान की पहली पसंद। अब दूसरे नंबर पर आइए। दूसरे नंबर पर कौन? तो पहला नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दूसरा कुमारी शैलजा, सांसद कांग्रेस की, पार्टी का मुख्य दलित चेहरा, 5 बार की सांसद, संगठन में मजबूत पकड़ है। लेकिन अब शैलजा के बहाने बीजेपी निशाना साध रही है कांग्रेस पर, और शैलजा की नाराजगी कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा सकती है। तीसरा चेहरा आपको दिखाते हैं, रणदीप सुरजेवाला का, कांग्रेस के नेता। इनकी खासियत क्या है देख लीजिए। पार्टी के महासचिव, राजस्थान से राज्यसभा के सांसद हैं, और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी के करीबी हैं। इनका बयान आ गया, सीएम तो सभी बनना चाहते हैं। तो रणदीप सुरजेवाला ने भी खुलकर इच्छा जाहिर कर दी। यानी पार्टी में कई पावर सेंटर्स हैं, और पार्टी आलाकमान की चुप्पी इस मसले पर इस वजह से भी है क्योंकि चुनाव के पहले एक और हल्का सा भी झुकाव दिखा एक और, तो दूसरे धड़े की नाराजगी पार्टी का नुकसान करवाएगी। और इस स्थिति से कांग्रेस खुद को फिलहाल हर कीमत पर बचाना चाहती है। एक तरफ सीएम की दावेदारी को लेकर कांग्रेस में टकराव की स्थिति, तो वहीं दूसरी तरफ गुटबाजी और सीएम की लालसा ने बीजेपी के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी। अब हरियाणा में बीजेपी के 2 और बड़े नेताओं ने सीएम पद की दावेदारी पेश कर दी। अब हरियाणा में बीजेपी के 2 और बड़े नेताओं ने सीएम पद की दावेदारी पेश कर दी। पहला राव इंद्रजीत सिंह, दूसरा अनिल विज। हरियाणा की राजनीति के इन 2 दिग्गजों ने बीजेपी के लिए राहें और मुश्किल कर दी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भले ही सीएम नायब सिंह सैनी को अपना चेहरा घोषित किया, लेकिन पार्टी के दूसरे नेता भी सीएम पद के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं राव इंद्रजीत सिंह। गुरुग्राम से भाजपा सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने सीएम पोस्ट पर दावेदारी ठोकते हुए कहा कि पब्लिक चाहती है कि मैं सीएम बनूं। दक्षिण हरियाणा से अगर मैंने भाजपा का साथ ना दिया होता तो मनोहर लाल खट्टर 2 बार सीएम नहीं बन पाते। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने कहा कि चंडीगढ़ की कुर्सी का रास्ता दक्षिण हरियाणा से होकर ही गुजरता है। पब्लिक की इच्छा आज भी है कि मैं सीएम बनूं। दक्षिणी हरियाणा ने पिछली बार और उससे पिछली बार अगर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग नहीं दिया होता तो मनोहर लाल जी खट्टर 2 बार चीफ मिनिस्टर नहीं बनते। और आज के दिन भी अगर पब्लिक चाह रही है, भगवान सुन रहा है। एक तरफ राव इंद्रजीत सिंह दावा ठोक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और अंबाला कैंट के भाजपा उम्मीदवार अनिल विज ने भी मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोका है। विज ने कहा है कि वो सबसे सीनियर नेता हैं और अपनी सीनियरिटी के दम पर मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करेंगे। हालांकि पार्टी उन्हें सीएम बनाती है या नहीं, ये उनका फैसला है। मैंने हमेशा यही कहा है कि काम किया है, काम करेंगे, और मुझे जब जब मौका मिला मैंने काम करके दिखाया और जनता मेरे में विश्वास करती है। अब समझ लिया जाए कि यदि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत आती है तो हम आने वाले समय के मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं। देखिए, मैंने सिंपली कहा है कि ये फैसला हाई कमांड करेगी और जो भी करेगी वो हमें कबूल होगा। तो आप प्रबल दावेदार हैं, आप पीछे हटने वाली बात नहीं है। नहीं, मैंने दावा कर दिया, वो दावा है। मैं विधायक संपर्क में है। मैंने आपको बताया कि कल काफ़ी जो चुनाव लड़ रहे हैं लोगों का मुझे फ़ोन आया था।
एक तरफ विज अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कर दिया है कि इस बार हरियाणा विधानसभा का चुनाव नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और वही पार्टी का सीएम चेहरा है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के हमारे नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये तीसरी सरकार इस बार निश्चित बनेगी। कांग्रेस जो है हार की तरफ आगे बढ़ रही है। हम माननीय प्रदेश की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हैट्रिक लगाएगी। यानी हरियाणा में चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही प्रमुख दलों में आपसी खींचतान और सीएम की जंग का दौर चरम पर है। ऐसे में दोनों ही पार्टी कैसे इस मसले का हल ढूंढती हैं, ये देखने वाली बात है। तो बीजेपी के भीतर भी बहुत दिलचस्प है, सीएम पद पर किनकी दावेदारी आई है। जल्दी से आपको इनके बारे में बताते हैं। पहला नाम राव इंद्रजीत सिंह, केंद्रीय मंत्री और 4 बार के विधायक हैं, 6 बार के सांसद हैं, 14 तक हालांकि कांग्रेस में थे। राव इंद्रजीत सिंह दरअसल कांग्रेस में रहते भी सीएम पद के दावेदार रहे, लेकिन मुख्यमंत्री बन नहीं पाए। बाद में हुड्डा से नाराजगी आई और फिर उस वजह से पार्टी छोड़ दी। तब से बीजेपी के साथ है। अब यहां भी सीएम पद की दावेदारी वो जता रहे हैं। देखिए, अहिरवार बेल्ट में उनका दबदबा है। अहिरवार बेल्ट में बीजेपी मजबूत है। इस बेल्ट से दरअसल भाजपा को इस चुनाव बड़ी उम्मीद है। जो 3 बेल्ट हरियाणा के जिनसे सत्ता का रास्ता निकलता है, उनमें से एक बेल्ट यही अहिरवार बेल्ट है। 14 में इंद्रजीत सिंह की बदौलत बीजेपी ने 11 से 11 सीटें जीत ली थी, फिर 19 में 11 में 8 जीती और ऐसे में इस बार बीजेपी को बड़ी उम्मीद है और जाहिर है अहिरवार बेल्ट में बीजेपी मजबूत है। 6 करीबियों को टिकट दिलाया, 7 की मांग कर रहे थे। मोदी सरकार में लगातार ये चेहरा बना हुआ है मंत्री के तौर पर। अब दूसरा चेहरा आपको दिखाते हैं, अनिल विज का, पूर्व गृह मंत्री हरियाणा, पार्टी के सीनियर लीडर हैं और इसके अलावा 6 बार के विधायक हैं। अंबाला की 10 सीटों पर इनकी मजबूत पकड़। वरिष्ठता के आधार पर अनिल विज ने सीएम पद पर दावा जताया है और 6 दशकों की राजनीति करते रहे हैं। 6 बार के विधायक हैं। 14 में ही मुख्यमंत्री के दावेदार थे, लेकिन उस वक्त मनोहर लाल खट्टर ने बाजी मार ली। अब इस बार जब इच्छा जाहिर की तो प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का बयान क्या आया, आपने सुना ही, तुरंत कह दिया कि सैनी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि सीएम कौन होगा ये चुनाव के बाद के समीकरण बताएंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरह कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों के भीतर बड़े चेहरे अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते अपनी पार्टियों का समीकरण बिगाड़ रहे हैं, वो इस चुनाव को और दिलचस्प बना रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।